एंजल्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं और जो चीज़ हम सबको बहुत पसंद है, पता है वो क्या है? खाना, फूड। फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब उसके गुण। तो इस चैप्टर में हमें खाने और उसके गुणों के बारे में बताया गया है। हमें यह भी सिखाया गया है कि कौन सी चीज़ से हमें क्या क्या मिलता है। हमारे पास खाने की कितनी वैरायटी है और हमारे शरीर के लिए कौन कौन सा खाना अच्छा होता है और क्या ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू रिकॉल, मतलब क्या आप पहले का सोच पा रहे हैं? वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? वॉट इज़ मेंट बाय डाइट? डाइट का क्या मतलब होता है? वॉट आर द रीजन्स फॉर वेरिएशंस इन डाइट? तो एक डाइट का मतलब खाने का चेंजेस ज़रूरी क्यों है? नेक्स्ट, सम ऑफ द फूड आइटम, कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं? Some of the food items in our everyday meals are given below. Read their names. उनके नाम पढ़िए। राइस, मूंग दाल, आमटी, चावली, उसल, चपाटीज, जवार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सैलेड, अनियन पकौड़ास। मुंह में पानी आ रहा है क्या? गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़। ये सारी चीज़ें खाने के नाम की हैं। ओके, सो राइस मतलब चावल, मूंग दाल की आमटी मतलब दाल से बनती है, ये मूंग दाल से। चावली उसल, चावली भी एक तरह की दाल ही होती है तो उससे उसल बनता है। चपाटीज मतलब रोटियाँ, जवार भाकरी मतलब जो जवार से रोटियाँ बनती हैं। कैबेज भाजी मतलब पत्ता गोभी की सब्जी। पम्पकिन रायता मतलब कद्दू का रायता मतलब जो दही में डलता है रायता। कैरेट सैलेड मतलब गाजर का सलाद जो बनाते हैं ना घर में, गाजर को घिस के उसमें मस्त मसाला डाल के। और अनियन पकोड़ा मतलब कांदे का पकोड़ा। गार्लिक चटनी मतलब लहसुन की चटनी। लेमन पिकल मतलब नींबू का आचार। योगर्ट मतलब दही और पापड़ तो सब जानते हैं। Which of these dishes are served with large spoons? इनमें से कौन सा ऐसा खाना है जो बड़े चमचे से सर्व होता है? चमचा मतलब लैडल्स इंग्लिश में। एंड विच वंस विथ वेरी स्मॉल स्पून्स? और कौन सा ऐसा खाना है जो छोटी चम्मच से दिया जाता है? नाउ डिवाइड दीज फूड आइटम्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये सारे खाने को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। दोज विच आर ईटन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, वो खाना जो हम ज़्यादा खाते हैं, और वो जो हम स्मॉल क्वान्टिटीज़ में खाते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। स्टेपल फूड मतलब मूल्य भोजन, मतलब जो अपने शरीर के लिए एकदम परफेक्ट खाना है। स्टेपल फूड मतलब अच्छा खाना। मूल भोजन, चपाटी, रोटी, भाकरी भी, जवार की भाकरी भी होती है, चावल की भाकरी भी होती है। फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव, तो ये खाने में हमेशा होते हैं। वी ईट मोर ऑफ दीज फूड्स दैन ऑफ द अदर्स, हम ज़्यादा रोटियां खाते हैं बाकी के खाने के अलावा। देयरफॉर वीट मतलब गेहूँ, जवार एक तरह का अनाज है, राइस मतलब चावल, आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड्स। तो वीट, जवार एंड राइस आर आवर स्टेपल फूड, ये अपने मेन फूड्स है, अपना मूल भोजन है। However, with chapatis, bhakris or rice, we eat several other items which make our meal tastier. मतलब हम चपाटी और भाकरी के साथ और भी बहुत सी चीज़ें खाते हैं जो हमारे खाने को टेस्टी बनाती है। Besides, for reasons of food health, मतलब हमारी हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमें खाना चाहिए। वेराइटी इन फूड स्टफ्स, मतलब खाने के कितने प्रकार होते हैं। वॉट फूड स्टफ्स आर यूज टू प्रिपेयर द अदर आइटम्स इन आवर मील्स, मतलब कि
अपना खाना बनाने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है? सम ऑफ दीज फूड स्टफ्स एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज 43. ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे खानों के नाम दिए हैं बॉक्स में. सम ऑफ विच वंस आर यू फेमिलियर विथ? आप इनमें से कौन कौन से खाने को जानते हैं? इफ़ देर आर सम विच यू हैव नॉट सीन, अगर ऐसा कोई है जो आपने नहीं देखा है तो ट्राई टू लुक एट देम. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? लुक एट द फूड स्टफ्स इन द बॉक्स. चीकू. चीकू एक तरह का फल है. चिली मतलब हरी मिर्ची. जवार अनाज होता है. रेडिश मतलब मूली. एग्स मतलब अंडा. क्लोव्स मतलब लौंग. ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली. सेसेम मतलब सफ़ेद तिल. बाजरा भी अनाज है. सैफफ्लावर एक तरह का फूल है बेटा. और बिटर गॉड होता है करेला. मिल्क सबको मालूम है, दूध. रॉ मैंगो, रॉ मतलब कच्चा, ये होता है मैंगो, कच्ची कैरी. ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची. कुकुम्बर मतलब काकड़ी. टैमरिंड मतलब इमली, खट्टी खट्टी होती है. और लेमन, लेमन मतलब नींबू. और ये है चिकन. चिकन मतलब है, मतलब जो अंडा देती है ना, वो मुर्गी. सो विच, तो ये सवाल किए गए हैं. फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर, मतलब हमें इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आटा बन जाती है, मतलब वो पीसी जाती है, फिर आटे में हम लोग रोटियां बना के खा सकते हैं. फ्लावर मतलब आटा. बताओ बताओ एंजल्स. एक है जवार, एक है बाजरा, है ना. हम थोड़ी अंडे की रोटियां बना के खा सकते हैं, हम थोड़ी ना मूली की रोटियां. हम मूली को रोटी के अंदर भर सकते हैं, लेकिन मूली का आटा नहीं बनता. ओके. और थोड़ी ना करेले का आटा आप लोग खाओगे, कड़वा कड़वा, है ना. सो आटा फ्लावर किससे बनता है? आटा, जवार और बाजरा. ऑल राइट. फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट? सो हमें बटर और घी और दही किससे मिलता है एंजल्स? दूध से, मिल्क से. तो जब हम मिल्क को जमा देते हैं ना, तो वो दही बन जाता है. और जब वो मिल्क की मलाई निकालते हैं और फिर ना उसको बहुत बहुत फेंटते हैं, फिर गैस पे चढ़ाते हैं, गरम करते हैं, तो उसका घी बन जाता है. ठीक है. और बटर को भी बहुत उसकी मलाई को फेंटना पड़ता है, बहुत बहुत गोल 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 घुमाना पड़ता है. आपकी मम्मा को बोलना कि मम्मा मुझे बना के बताओ बटर कैसे बनता है. ओके. फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल? इन सब में से हमें तेल, ऑयल मतलब तेल, किससे मिलता है? हमें तेल मिलता है मूंगफली से, सफ़ेद तिल से, और ये जो सैफफ्लावर है ना, इससे भी तेल मिलता है हमें. ओके. विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? तो अंडे हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से, है ना. अंडे हमें एनिमल से मिलते हैं, मुर्गी से मिलते हैं ना अंडे. और कौन सी चीज़ें जो हमें जानवर से मिलती है? चिकन, जो ये खाते हैं ना, मटन, ये भी हमें इसे मारकर मिलती है. नेक्स्ट. विच वंस गिव अ स्वीट, सार, बिटर टेस्ट और आर स्पाइसी हॉट? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीठी होती है और खट्टी होती है और कड़वी? बिटर मतलब कड़वी होती है. ठीक है. ये रहा, ये है चिली. चिली होती है तीखी, है ना. और क्या है ये? बिटर गॉड मतलब करेला होता है खारा, बिटर होता है ना. और ये है लेमन. लेमन मतलब नींबू. नींबू होता है खट्टा. और टैमरिंड, इमली भी होती है सार. सार होती है खट्टी होती है. तो इसमें स्वीट कौन सा होता है? चीकू मीठा होता है ना. और क्या होता है मीठा? मूली भी कभी कभी मीठी निकलती है ना. और कभी कभी है ना वो स्पाइसी भी होती है. स्पाइसी मतलब तीखा भी होती है कभी कभी मूली. और ये भी स्पाइसी होती है, हरी मिर्ची. और ये होता है ना ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, ये भी स्पाइसी होती है. ओके. नेक्स्ट. विच वंस डू वी ईट रॉ? इसमें से कौन सी चीज़ है जो हम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं? वो है कैरी. कैरी आप खाते हो ना, कच्ची कैरी. और कुकुम्बर, काकड़ी भी सैलेड बना के खाते हैं ना कच्चा. और मूली भी हम कच्ची खाते हैं, रेडिश भी हम
कच्ची खाते हैं, और चिक्कू फ्रूट भी हम रॉ खाते हैं, कच्चा, है ना। और मूंगफली भी खाते हैं ना कभी कभी उसको छील के। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम रॉ खा सकते हैं, है ना। नींबू होता है ना, नींबू का जूस भी पी सकते हैं ना, जूस निकाल के रॉ। ओके, विच वन ऑफ दीज वी यूज़ इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। इन सब में से हम थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा ही खाते हैं, ऐसे बहुत बहुत नहीं खाते। वो कौन सी चीज़ है? वो है इमली। इमली हम ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। और ये कैरी भी हम ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत खट्टी होती है। और जब हमें नींबू भी खाना होता है तो वो बहुत सार होता है ना, सार मतलब खट्टा होता है, तो हम वो भी ज़्यादा नहीं खा सकते, राइट। और कोई चीज़ है जो हम ज़्यादा नहीं खा सकते? बस। नाउ विच वंस ऑफ दीज आर यूज इन लार्जर क्वान्टिटीज़। इसमें से कौन सी चीज़ है जो हम बहुत खा सकते हैं? एक तो ये रोटियां, जो ज्वार की चपाटी बनती है, बाजरा की चपाटी बनती है, वो हम खा सकते हैं, 3-4 तो खा सकते हैं। फिर और क्या है? दूध भी हम दिन में 2 बार पी सकते हैं, राइट। और कौन सी चीज़ें जो हम बहुत खा सकते हैं? काकड़ी भी हम 2 तो काकड़ी खा सकते हैं दिन में। और बस। और अंडे भी हम 2-3 अंडे खा सकते हैं, राइट। So you have seen what a wide variety there is in our foodstuffs. तो हमारे खाने में कितनी वैरायटी है। We use different foodstuffs for different purposes. हम अलग अलग खाना यूज़ करते हैं अलग अलग वक्त पर। We use milk to get butter. हमें बटर मिलता है दूध से। We get flours from जवार, बाजरा to make भाकरीज। हमें आटा, फ्लावर मतलब आटा मिलता है ये सब चीज़ों से। To add और सार टेस्ट, सार मतलब खट्टा। अगर आपको खट्टा ऐड करना है, वी मे यूज़ लेमन्स और टैमरिंड और रॉ मैंगोज़। अगर आपको सपोज़ अपने भेल को या सैलड को सार बनाना है, खट्टा बनाना है, तो आप लेमन डाल सकते हो, नींबू, टैमरिंड, इमली और रॉ मैंगो मतलब कैरी डाल सकते हो। व्हेन मेकिंग स्वीट्स, अगर आपको कोई मिठाई बनानी है, वी मे यूज़ ईदर शुगर, चीनी, और जैगरी मतलब गुड़, which we get from sugarcane. अब just as there is variety in the food stuff we use, there are differences in people's likes and dislikes. तो जैसे अलग अलग तरह के खाने होते हैं ना, वैसे ही लोगों की चॉइस भी होती है कि भाई हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें वो नहीं अच्छा लगता। We tend to eat the items we like again and again. हम वही खाना खाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। We also tend to always avoid what we don't like. हम वो खाना है ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं यार मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा ये। However, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met. So angels ये हमें बता रहे हैं कि भले ही हमें कोई खाना ना पसंद हो, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और अगर हमें वो हेल्दी फूड है तो हमें वो ज़रूर खाना चाहिए। द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आवर फूड स्टफ्स इन वेरिंग क्वान्टिटीज़। मतलब जो चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो चीज़ें खाने में होती है ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमें वो सही मात्रा में खानी चाहिए। सम ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव आवर बॉडी एनर्जी इट नीड्स। तो कोई चीज़ें जो खाने की होती है ना, वो हमको एनर्जी देती है, हमें हमको तुरंत से एनर्जी आ जाती है बॉडी में। वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग। हम पूरे दिन काम करते हैं या फिर खेलते रहते हैं। ऑल्सो वर्क लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड गोज़ ऑन इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में पूरे टाइम डाइजेशन मतलब पचाने की क्रिया चलती रहती है। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क। तो अपनी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए।
सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की जो हमारी बॉडी को बढ़ाने में भी मदद करती है। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी दैट टेक प्लेस इन एवरीडे वर्क। जो हमें थकावट हो जाती है, अगर हमें कोई इन्फेक्शन लग गया है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी बॉडी से इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए भी अच्छे खाने की बहुत ज़रूरत है। Some food constituents help to nourish our body. They help to create a store of substances that give energy to our body. कोई तो खाना ऐसा होता है जो अपनी बॉडी को प्रोटीन विटामिन्स भी देता है, तो वो भी हमें खाना बहुत ज़रूरी है। Some food constituents are necessary for certain special reasons. कोई खाना तो एक स्पेशल वजह से खाना पड़ता है, जैसे कि किसी को कैल्शियम की कमी होती है, किसी को बॉडी में आयरन की, खून की कमी होती है, तो उसके लिए स्पेशल चीज़ें होती है खाने की, वो भी हमें खानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। जैसे कि कोई खाना होता है जो अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम खाएंगे तो अपने बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। ऐसा भी खाना होता है, ऐसा प्रकार का खाना भी होता है जो हमारी बॉडी को कीटाणु से फाइट करता है। एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। सो सारी जो कार्यक्रम अपनी शरीर के अंदर अगर चाहते हैं कि वो अच्छे से हो, तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इफ़ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क करे, इट मस्ट रिमेन हेल्दी। वो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। सो हमें हमारे रोज़ के खाने में वो सारी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर, हमारी बॉडी अच्छी तरह चले। We get all these food constituents from different foodstuffs in different quantities. हमें अलग अलग वैरायटी का खाने से हमें हर चीज़ हमारी बॉडी को मिलती है। That is why we keep using different foodstuffs in our daily meals. इसके लिए हमें अलग अलग खाना रोज़ के खाने में खाना चाहिए। Such a diet ensures proper nourishment for our body. So एक अच्छा खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। Do you know some people believe that costly foods are more nourishing than inexpensive foods. वो कह रहे हैं कि कोई जो लोग होते हैं ना, कोई लोग ऐसा सोचते हैं, बिलीव करते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि महंगा खाना, कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग, वो ज़्यादा गुण वाले होते हैं, वो गुण का खाना होता है, जो ज़्यादा पैसे वाला खाना होता है, दैन इनएक्सपेंसिव, जो सस्ता खाना होता है ना, वो अच्छा नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। बट लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग, महंगा खाना ज़्यादा गुण वाला नहीं होता। सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग, सस्ता खाना कम गुण वाला भी नहीं होता। सो बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा खाओगे तो ही आपको गुण मिलेगा और सस्ता खाओगे तो गुण खाने में नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको खाने में उसके गुण, आप चाहते हैं कि खाने का गुण खाने में ही रहे, वो ख़त्म ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? While preparing food items, some of the constituents in the foodstuffs can get destroyed. खाना बनाते वक्त ऐसी बहुत सारी गुण वाली चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। We can take the following precautions to avoid that. हम कुछ तरीक़ों से, अलग तरीके से खाना बना सकते हैं और हमारे खाने के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होंगे। हमें बताया गया है ये। When cooking food, जब आप खाना बनाते हैं, add only as much water as is necessary. तो उतना ही खाने में पानी डालिए जितनी ज़रूरत है। Use a pressure cooker और cover the food with a lid while cooking it. तो या तो आप अपनी सब्जियां हैं, दाल है, प्रेशर कुकर में बनाइए, या फिर आप उसे ढक कर रखिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं, टोप में बना रहे हैं, तो अपने खाने को ढक कर रखिए ढक्कन से। स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम,
आप जो भी मूंग खाते हैं, मोठ खाते हैं और चना खाते हैं, सबको स्प्राउट कीजिए। आपकी मम्मी को पता होगा स्प्राउट का मतलब क्या होता है। उससे 7-8 घंटे के लिए भिगा देना पड़ता है और फिर उसे छान लेना चाहिए और फिर उसे एक गर्माहट की जगह पे रख देना चाहिए, तो फिर वो स्प्राउट हो जाएंगे। यूज़ देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल। जब स्प्राउट्स छोटे छोटे होते हैं ना, तभी उनका यूज़ कीजिए। डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग। तो जब उनका वेट मत कीजिए कि वो स्प्राउट्स और लंबे होंगे ना, मैं तभी खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो छोटे छोटे होते हैं ना, तभी उन्हें बॉईल करके खा लेना चाहिए। यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग। सो कोई भी जो आटा होता है ना, वो अक्खे दाने का होना चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक चिकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन्स। मतलब ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, चिक्कू है, अंजीर है और ग्रेप्स है, अंगूर है, और सेब मतलब एप्पल्स हैं, वो सारे उनके छिलकों के साथ खाना चाहिए। बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, radishes, cucumbers, beetroot should be eaten raw in the form of salads। और ये सारी जो सब्जियां हैं ना, गाजर, मूली, काकड़ी और चुकंदर बोलते हैं ना, रेडिश को क्या बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कच्ची खानी चाहिए, रॉ खानी चाहिए और सलाद के जैसे खानी चाहिए। Whenever possible, mix 2 or 3 foodstuffs in a dish। अगर पॉसिबल है तो 2-3 चीज़ों को मिक्स करके खाइए। फॉर एग्जाम्पल, ऐड अनियंस एंड पटेटोज टू यूजल्स, मतलब कांदा और आलू मिक्स कर लीजिए। ऐड ड्रमस्टिक्स टू योर करीज। ड्रमस्टिक्स भी एक तरह की सब्जी है जो ऐसे लंबी आती है। ऐड सम सोक्ड दाल्स विथ कुकिंग वेजिटेबल्स। अगर आपको सब्जियों में दाल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अ टंग फॉर टेस्टिंग। आपकी जो जीभ होती है ना, उसे इंग्लिश में टंग कहते हैं। तो वो टंग होती है ना, बड़ी कमाल की चीज़ होती है। वो हमें ना सब कुछ बता देती है कि अपना खाना खट्टा है, मीठा है, खारा है ना। एज यूजल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। हम सब लोग शाम को कहाँ मिले थे, गार्डन में। मोनिका ताई सेड, शैल आई टेल यू समथिंग फ़नी अबाउट आवर टंग। मैं आपको कुछ मज़ेदार बताऊँ अपनी जीभ के बारे में, टंग के बारे में। एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सेड। हम मोनिका ताई के बाजू में आए तो उन्होंने कहा, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। हम पानी को मीठा कैसे बनाएं, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालनी है। जस्ट ट्राई दिस, चू एन आंवला वेल। उन्होंने एक आंवला दिया बच्चों को और कहा कि उस आंवले को बराबर से चबाना है, चू करना है मतलब चबाना है, और फिर ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, और उसके ऊपर पानी पी लीजिए तुरंत। द वाटर टेस्ट स्वीट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी आइडिया दी कि आंवला भी एक तरह का फ्रूट होता है, बहुत छोटा सा आता है, और उन्होंने कहा कि उस आंवले को बच्चों खा जाओ, चबा लो, चू कर लो और फिर ऊपर तुरंत पानी पी लो, तो क्या होगा, तुम्हारा पानी बिना चीनी के मीठा हो जाएगा, नेचुरल वे में। रियली? तो बच्चों ने कहा, रियली आई नेवर न्यू दिस, सेड मैरी। मैरी ने कहा, अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। देन बालू सेड, वी लर्नड लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। हमने सीखा था कि हमारी जीभ से हमें स्वाद आता है, बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल डिफरेंट टेस्ट। लेकिन हमारी तो एक ही टंग है, तो वो इतने सारे स्वाद का कैसे बता देती है। सुभाष पाइप्ड अप, सुभाष आ गया। सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट। तो क्या तुमको अलग अलग टंग चाहिए क्या, अलग अलग टेस्ट के लिए। तो दैट मेड एवरीवन लाफ, सब हंसने लग गए। मोनिका ताई सेड, बालू वी हैव ओनली 2 eyes एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम। हमारे पास सिर्फ 2 आँखें होती हैं, लेकिन हम उससे कितने कलर्स देख पाते हैं। सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मैनी टेस्ट। एक टंग भी हमें बहुत सारे स्वाद का बता सकती है। ऑब्जर्व दिस, ध्यान दीजिए। वॉश योर माउथ, अपने मुंह को धो लीजिए। क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अपने टंग को क्लीन कर लीजिए और कांच के बाजू में जाके खड़े हो जाइए, जैसे ये लड़का खड़ा है। स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। अपनी जीभ को बाहर निकालिए और देखिए ध्यान से। यू विल सी टाइनी पीक्स ऑन द टंग। आपको अपनी टंग के ऊपर ये छोटे छोटे दाने दिखेंगे। दे आर कॉल्ड
टेस्ट बड्स, वो अपने को बताते हैं स्वाद का. These taste buds tells us the different taste, ये हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताते हैं. Know the different tastes, पता करो कि अलग खाने में कैसा टेस्ट आता है. Let's see how the tongue tells us the different tastes. Collect the following things, ये सब चीज़ें जमा कर लीजिए. शुगर कैंडी और जैगरी मतलब गुड़, और ये कोई छोटी सी चॉकलेट मीठी वाली. सॉल्ट मतलब नमक. टैमरिंड और लेमन, टैमरिंड मतलब इमली, लेमन मतलब नींबू. फेनिग्रिक सीड्स मतलब मेथी के दाने. अ पीस ऑफ आंवला, आंवला भी एक तरह का फूड होता है, देखो फ्रूट होता है, सॉरी, ये है उसकी पिक्चर. टेस्ट ईच ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ों को आप टेस्ट कर लीजिए. आफ्टर टेस्टिंग ईच वन, एक एक चीज़ को टेस्ट करने के बाद रिंस योर माउथ विथ वाटर, फिर अपने मुंह को धो लीजिए. वेट फॉर 2 minutes एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन. एक एक चीज़ को टेस्ट कीजिए, फिर मुंह को धोइए, फिर दूसरी चीज़ को टेस्ट कीजिए. ओके. कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. इस टेबल को अपने नोटबुक में बना लीजिए और फिर एक एक चीज़ को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखिए कि शुगर कैंडी और जैगरी क्या होती है, स्वीट होती है. सॉल्ट कैसा होता है, सार होता है, नमक. टैमरिंड और लेमन, टैमरिंड मतलब इमली और नींबू कैसा होता है, वो भी सार होता है, राइट. और फेनिग्रिक सीड्स मतलब मेथी के दाने, वो कैसे होते हैं, वो बिटर होते हैं. आंवला कैसा होता है, वो भी थोड़ा सा खट्टा होता है, सार होता है. ओके. अब एक गेम का बताया है, प्ले अ गेम. 4 or 5 of you can play this game together. 4-5 बच्चे ये गेम खेल सकते हैं. 1 person is the it, एक पर्सन बनता है it. Each one of the others tell it the name of a foodstuff. एक खाने का नाम बताना है. फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो, ग्रीन चिली, चटनी, रॉक सॉल्ट, कोई भी नाम बता सकते हैं ये सब में से. बूंदी का लड्डू, खारी बूंदी, चिक्कू, अ मेडिसिन एक्सेट्रा. खारी बूंदी मतलब मसालेदार बूंदी बनती है. द चाइल्ड हु इज इट मस्ट शो बाय मिमिंग व्हाट इट टेस्ट लाइक. सो एक चाइल्ड जो इट बना है ना, जैसे ये इट बनी है, तो अगर आपने चिली का नाम लिया, चिली चटनी मतलब हरी मिर्ची की चटनी, तो वो है ना एक्टिंग करेगी कि सच्ची में उसके मुंह में हरी मिर्ची की चटनी चली गई है. फिर वो एक्टिंग करेगी, ओह बहुत तीखा लगा, बहुत तीखा लगा. सपोज अगर आपने कहा बूंदी का लड्डू, तो बूंदी का लड्डू तो स्वीट होगा, मीठा होगा, तो वो एक्टिंग करेगी बहुत टेस्टी है. तो ये गेम आप खेल सकते हैं. व्हेन एवरीवन हैज़ हैड अ टर्न, जब सबका टर्न हो गया है इट बनने का, तो गेम फिनिश हो जाता है. सब लोग, सारे बच्चे एक एक बार इट बनेंगे. ओके. बहुत मज़ेदार गेम है, ज़रूर खेलिएगा, अपने मम्मी पापा के साथ भी खेलिएगा. व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में. आवर डाइट, अपना खाना, इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट फूड आइटम्स, हमारा खाना बहुत तरह का खाना होता है. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द फूड स्टफ्स, खाने में बहुत सारी वेराइटी होती है. वी यूज़ टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस, हम अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं. द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट आवर फूड related needs are present in these foodstuffs in different proportions. तो जो खाने की जो चीज़ें होती हैं ना, वो अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना, वो खाने में मौजूद होती हैं, लेकिन वो अलग अलग मात्रा में, proportions मतलब अलग अलग मात्रा में मौजूद होती हैं. Our food related needs are met if our body gets all these food constituents in the right quantities. So अगर हम ये सारी अच्छी चीज़ें, सारी हेल्दी चीज़ें रोज़ खाते हैं, नियम से खाते हैं, तो हमारी बॉडी को वो सही मात्रा में मिलती है. आर टेस्ट बड्स हेल्प अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट. हमारी जो टंग होती है ना, उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो हमें बताती है कि अलग अलग खाने का टेस्ट बताती है. ऑलवेज रिमेंबर एंजल्स, आर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स. हमारा जो खाना होता है उसमें हर तरह का खाना होना चाहिए. कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर खाने के ऊपर? कितना अच्छा और मज़ेदार चैप्टर है ना. सो ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा और आप अपना दिमाग यूज़ करके बहुत सारी अलग चीज़ें भी लिखिएगा कि आप क्या खाएंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, आप क्या खाएंगे तो आपको आयरन मिलेगा, है ना. सो all the best. Bye for now.